गोपाल मंडल जी वहीं राजनीति कर रहे हैं जहां गोलू जी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये आपसी कोई रंजिश है इन लोगों की। पार्टी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी उनको अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए। राजद ने उसको भगा दिया तो जेडीयू उसको बना दिया। नेता जब डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देख करके लेते हैं कि पार्टी को कैसे आगे ले जाना है और कैसे किसको सम्मानित करना है। तो हो सकता है कि उन सब चीज़ों पे गोपाल मंडल जी की निगाह नहीं हो, वो नहीं जानते हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं तो बहुत सारी खूबियों की वजह से बनाए गए हैं। उनको किसी थाना अध्यक्ष से शिकायत होगी और शिकायत है तो उनको लिख के देना चाहिए सरकार को, और उनको ये लगा कि मीडिया में बोलने से भला होगा तो ये उनका अपना निर्णय है। राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी बन गई है, नेताओं का सम्मान नहीं है, और श्याम रजक जी एक वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, तो वो क्यों इतने दिनों तक वहाँ थे यही मुझे अफसोस है। लेकिन बहरहाल जब जागो तभी सवेरा। मैं श्याम रजक जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करूंगा अगर वो जनता दल यूनाइटेड में आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, अपने बयानों की वजह से हमेशा से चर्चाओं में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अपने ही पार्टी के भागलपुर से सांसद अजय मंडल और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भोलू मंडल के खिलाफ फिर से एक बार विवादित बयान दे दिया। उन्होंने एक को गोरा नाग तो एक को काला नाग बता दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर जी हैं। कैसे देखते हैं गोपाल मंडल के बयान? देखिए, गोपाल मंडल जी वहीं राजनीति कर रहे हैं जहां गोलू जी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये आपसी कोई रंजिश है इन लोगों की, और लोकतंत्र में ये आज़ादी होनी चाहिए बातचीत करने की। मैं इसको इस नज़र से देखता हूं कि आपसी नाराज़गी होगी, और गोपाल मंडल जी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। नीतीश कुमार में और नीतीश कुमार की विचारधारा में उनकी पूरी निष्ठा रहती है। तो मुझे इस मामले में कुछ नहीं बोलते हुए ये समझना चाहिए सभी लोगों को, मीडिया के लोगों को और सभी लोगों को, कि नेताओं में आपस में जो कुछ होता है, रंजिशें होती हैं, उसका ये असर है और कोई बात नहीं। पार्टी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी उनको अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए। राजद ने उसको भगा दिया तो जेडीयू उसको बना दिया। नहीं, देखिए, बहुत सारी खूबियाँ होती है जिसको कोई पद दिया जाता है, और नेता जब डिसीज़न लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देख करके लेते हैं कि पार्टी को कैसे आगे ले जाना है और कैसे किसको सम्मानित करना है। तो हो सकता है कि उन सब चीज़ों पे गोपाल मंडल जी की निगाह नहीं हो, वो नहीं जानते हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं तो बहुत सारी खूबियों की वजह से बनाए गए हैं। लोगों ने उनको जिताया है, और भागलपुर से बहुत इम्पोर्टेंट लीडर हैं, इसलिए बनाया गया। अब पूरे बिहार के जो थानाध्यक्ष है उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, उनको किसी थाना अध्यक्ष से शिकायत होगी, और शिकायत है तो उनको लिख के देना चाहिए सरकार को, और उनको ये लगा कि मीडिया में बोलने से भला होगा तो ये उनका अपना निर्णय है। और लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये जानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे नेता हैं और नीतीश कुमार में निष्ठा रखते हैं। अजय मंडल को लेकर के बार बार बयान देते हैं और फिर से कहती हैं कि एनटीपीसी से हर रोज़ उनके घर पर 5 लाख रुपया आता है, रंगदारी वसूलते हैं। अब ये सब बहुत प्राइवेट झगड़ों में हम लोगों को मत डालिए। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, आपसी बातचीत है, आपसी रंजिश है, वो लोग तय करें इसको। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसी चीज़ें मीडिया में नहीं आनी चाहिए। श्याम रजक ने आरजेडी के सभी पद से इस्तीफा दे दिया है, कहा जा रहा है कि जेडीयू में फिर से घर वापसी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी बन गई है, नेताओं का सम्मान नहीं है, और श्याम रजक जी एक वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, तो वो क्यों इतने दिनों तक वहाँ थे यही मुझे अफसोस है। लेकिन बहरहाल जब जागो तभी सवेरा। मैं श्याम रजक जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करूंगा अगर वो जनता दल यूनाइटेड में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे से बातचीत करते हैं डॉक्टर खालिद अनवर जी ने साफ तौर पे कहा कि श्याम रजक जी समाजवादी नेता है, और पता नहीं क्यों इतने दिन तक वो आरजेडी में रहे। अगर जेडीयू में आते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ गोपाल मंडल को लेकर के हमने कई सवाल किए, कहा कि व्यक्तिगत हो सकता है कि उनकी ये राय विचार हो, इस तरह इसीलिए उस तरह की बातें करते हैं। लेकिन तमाम जो लोग हैं जो जेडीयू में आते हैं उनकी खूबियों को देख करके जो है उन्हें दायित्व मिलता है। क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख करते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।